बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुक करते खबरों का। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान और की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर सरगोदा डिवीजन मोहम्मद जहांजेब अवान ने दौरा बक्कर के मौका पर DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुख्तलिफ इंतजामी महकमों के सरबराहान के इजलास की सदारत की। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ और ADC रेवेन्यू अब्दुल कदीर समेत चारों तहसीलों के असिस्टेंट कमिश्नर भी मौजूद थे। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान को जिला के हेल्थ सेक्टर, तरक्याती मनसूबों, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन समेत दीगर अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब मरहूम नवाज शरीफ की पंजाब के हेल्थ सेक्टर पर खसूसी तवज्जो मज़कूर है। उन्होंने कहा कि जिला के तमाम अस्पतालों और मराकज़ सेहत पर तिब्बी सहूलियात बिलखसूस अद्वियात की फराहमी पर हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि अस्पताल और मराकज़ सेहत पर डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की हाजिरी को तवातर से मॉनिटर किया जाए, जिसका बुनियादी मकसद अवाम उन्नास को हकीकी मानों में हेल्थ सर्विस से मुस्तफ़ीद करना है। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने जिला के तरक्याती मनसूबों पर जारी काम के हवाले से ब्रीफिंग लेते हुए कहा कि तमीराती अमूर में क्वालिटी पर हरगिज़ कंप्रोमाइज़ न किया जाए। उन्होंने इस सिलसिला में फौरी एक जॉइंट मॉनिटरिंग टीम तश्कील देने की भी हिदायत की, जो कि तमीराती मनसूबाजात का मौके पर मुआयना करके रिपोर्ट पेश करेगी। कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने सिटी सीवरेज लाइन को जल्द अज जल्द फंक्शनल करने की ज़रूरत पर जोर दिया, ताकि बक्कर के शहरियों को आइंदा मानसून सीजन में दरपेश मसाइल से छुटकारा हासिल हो सके। उन्होंने दानिश पब्लिक स्कूल के जारी काम समेत जिला के दीगर तरक्याती अमूर की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अशरफ ने रेवेन्यू और एजुकेशन सिस्टम की बेहतरी के हवाले से उठाए गए इकदामात बारे मुफस्सल ब्रीफिंग दी, जिस पर कमिश्नर सरगोदा डिवीजन जहांजेब अवान ने जिला की मजमूई कारकर्दगी को तसल्लीबख्श करार देते हुए हदायत जारी की। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक आम आदमी की जिंदगियों में आसानी के लिए बेहतर से बेहतर इकदामात के तसलसल को बरकरार रखा जाए। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। सिटी ब्यूरो चीफ शेख बाबर कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रायपुर अवानाना में डिविजनल सदर गुजरांवाला पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मियां रिजवान कादरी की ज़ेर सदारत शान सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई, जिसमें ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद ने शिरकत की। कॉन्फ्रेंस में इलामा डॉक्टर मुफ्ती मुख्तार अली हैदर ने खिताब किया। मेहमानान खसूसी तहसील सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट मलिक आमर इकबाल कादरी, तहसील रहनुमा पसरूर मियाँ आरफ, तहसील रहनुमा सियालकोट मोहम्मद सरफर, तहसील रहनुमा सियालकोट मोहम्मद सरफराज कादरी, तहसील रहनुमा मियाँ हमजा कादरी, मलिक असलम कादरी, चौधरी बिलाल जट, इरफान कादरी, जुनेद कादरी, वहीद कादरी, मलिक आकिब, मलिक निसार और दीगर जिम्मेदारान ने खसूसी शिरकत की। तहसील सदर मलिक आमिर इकबाल कादरी ने खिताब करते हुए कहा कि तमाम सहाबा कराम को मानने का अजीम तरीन एजाज़ सिर्फ और सिर्फ अहले सुन्नत जमात को हासिल है। नबी का जो गुलाम है हम इनके गुलाम हैं। जो कोई भी आका दो जहाँ की सोबत में बैठा वो सहाबी रसूल बन गया और हमारे लिए काबिल एहतराम बन गया, सब कुछ कुर्बान कर दिया, तब ये मरतबा पाया। हमदीन रायपुर में मुनक्कदा शान सहाबा अहले बैत कॉन्फ्रेंस में हमदो सनात खुआं के बारगाह इलाही में अपने कीदत के पूर्ण निछावर किए। बादशाह मुल्क मिल्लत के इस्तेहकाम और जुल्म बर्बरियत के शिकार फ़लस्तीन, लबनान और गजा के मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ की गई। बाद में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर दुरूद व सलाम का नजराना भी पेश किया गया। बक्कर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान की ज़ेर सदारत क्राइम मीटिंग का इनेकाद। RPO सरगोदा मोहम्मद शहजाद आसिफ खान की ज़ेर सदारत DPO ऑफिस बक्कर में क्राइम मीटिंग का इनेकाद, जिसमें जिला भर के तमाम सर्कल्स की क्राइम सूरत हाल और ज़ेर तफ्तीश मुकदमात में होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। DPO बक्कर शहजाद रफ़ीक अवान ने ब्रीफिंग दी, जबकि तमाम SDPOs और SHO साहबान ने शिरकत की। मीटिंग में ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की बर वक्त तकमील और इंसदाद जराइम के लिए तजावीज़ ज़ेर गौर लाई। RPO मोहम्मद शहजाद आसिफ खान ने ज़ेर तफ्तीश मुकदमात की मेरिट पर बर वक्त यूसुई और जराइम के इंसदाद के मुसर इक़दाम करने की हिदायत दी। तहसील मियांवाली के टाउन दाऊद खील में रेस्क्यू 1112 के टाउन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को बर वक्त और बेहतरीन रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। कमिश्नर हालत जावेद मियांवाली मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट में। तहसील मियांवाली के टाउन दाऊद खेल में रेस्क्यू 1112 के टाउन स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया गया। हुकूमत पंजाब के विजन के मुताबिक अवाम उन्नास को बर वक्त और बेहतरीन रेस्क्यू सर्विसेज की फराहमी को यकीनी बनाना अवलीन तरजीह है। कमिश्नर जावेद मियांवाली मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मियांवाली कैसर अब्बास शाह की रिपोर्ट में। तहसील मियांवाली के टाउन दाऊद खेल में रेस्क्यू 1112 के स्टेशन का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। साबिक वजीर अपाशी अमानतुल्लाह खान, साबिक MPA फिरोज जोया और डिप्टी कमिश्नर खालिद जावेद गुराया ने इफ्तिताह कर दिया। इस मौका पर डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट शुएब रजा और एक्सियन बिल्डिंग फारूक आजम भी मौजूद थे। इफ्तिताही तकरीब में रेस्क्यू अफसरान, रेस्क्यूअर्स, रेस्क्यूर महाफल दाऊद खील के अमायदीन,
सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के साथ साथ मीडिया नुमाइंदगान ने शिरकत की। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन का कहना था कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ अवामी प्रोजेक्ट्स पर खुसूसी तवज्जो दे रही हैं और अवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करना इनकी अव्वलीन तरजीहात है। इंडस्ट्री एरिया और बड़ा टाउन होने की वजह से दाऊद हिल अहमियत का हामिल है और यहाँ टाउन स्टेशन की तमीर नागुज़ीर थी। इस ज़रूरत के पेश नज़र रेस्क्यू टाउन स्टेशन दाऊद हिल का क़याम भी अमल में करवाया और करील वक्त में इसकी तमीर का काम मुकम्मल करवाया गया। स्टेशन के फ़ाल होने से न सिर्फ सी पैक मोटरवे नवाही देहातों में रेस्क्यू सर्विसेज की बर वक्त फराहमी मुमकिन हो सकेगी, बल्कि सैलाबी सूरत हाल में भी फ़ौरन एमरजेंसी सर्विसेज की फराहमी बर वक्त मैसर होगी। रेस्क्यू 1112 का तरबियत याफ्ता अमला 24 घंटे हम वक्त खिदमत इंसानियत के लिए तैयार रहेगा, अपना स्टैंडर्ड्स रिस्पॉन्स टाइम भी बरकरार रखेगा। खबर शामिल करते हैं तहसील चुबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। जिगर गोशा सुल्तान और आरफीन आलमी मुबल्लिग इस्लाम चेयरमैन हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट तकबीर टीवी साहबजादा पीर सुल्तान फ़ियाज़ुल हसन सरवरी कादरी ने चुबारा में खोखर बरादरी के ज़ेर एहतमाम महफिल मिलाद शरीफ से खिताब करते हुए कहा कि हम सीरत नबी पर अमल पैरा होकर दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हकूक़ अल्लाह के साथ हुकूक़ुल इबाद का भी लिहाज रखना चाहिए। ख्वाह मसाइल को उलझाने की बजाय संवारने चाहिए। ज़मीन के छोटे से टुकड़े की खातर सालों मुकदमेबाजी और रास्ते बंद करना दुरुस्त नहीं। इस मौका पर अल्लामा रफ़ाकत अली कादरी ने भी खिताब किया। मोहम्मद अलीम यकूब जफ़र इकबाल सुल्तानी हाजी मोहम्मद नवाज खोकर हाजी गुलाम शबीर लेल साहबजादा अब्दुल हकीम मोहम्मद अकरम खोकर कारी गुलाम मुस्तफ़ा सुल्तानी कारी गुलाम मुर्तज़ा सुल्तानी गुलाम अली सुल्तानी मलक अमीन खोकर मलक नासिर लेल मलिक मेहताब गदरा मलिक शुएब खोकर और दीगर कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। जनाब आमर कमर मलक सदर इंटरनेशनल इस्लामिक गाइडेंस सेंटर के लिए गोल्ड मेडल अवार्ड डॉक्टर अल्लामा इकबाल के पोते सेनेटर वलीद इकबाल और ब्रिगेडियर डॉक्टर वहीदुल ज़मान तारक ने आमर मलक को गोल्ड मेडल दिया। आमर मलक एक बैनुल अक़वामी मुबल्लिग़ हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला के पैगाम को फैला रहे हैं। उन्होंने बहुत से गैर मुसलमानों को इस्लाम कबूल किया और उन्होंने कुरान के 224 अहकाम और क्या इस्लाम तलवार से फैला जैसी कुतुब भी मरतब की। ये अवार्ड कशफ दरवेश फाउंडेशन पाकिस्तान ने आमर मलक को दिया है। और न्यूज़ के ब्यूरो चीफ मलिक एहतशाम फ़रूक की तहसीलदार बहावलपुर कासम से ख़ुसूसी मुलाकात। बाकी जानते हैं इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ की बहावलपुर में तहसीलदार और वहाँ पर मजिस्ट्रेट के इख्तियार रखने वाले कासिम से ख़ुसूसी मुलाकात, जिसमें तहसीलदार ने उनको बताया कि यहाँ पर आने वाले हर साइल की दाद रसी की जाती है और उसके साथ साथ उनका कहना था कि उनके दरवाज़े बहावलपुर में हर ख़ास व आम के लिए खुले हैं और वो कोशिश करते हैं कि जो भी यहाँ पर आए उसकी दाद रसी फौरी तौर पर मुमकिन हो सके। कैमरामैन यासिर के साथ मलिक एहतशाम फ़ारूक, ब्यूरो चीफ, बहावलपुर। बहावल नगर से अब शामिल करते हैं हमारे डिवीजनल ब्यूरो चीफ सरदार ज़फ़रुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून की ज़ेर सदारत KPIs प्राइस कंट्रोल और सुथरा पंजाब से मुतल्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ज़ुल्फ़िकार अहमद बून ने कहा कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरहूम नवाज शरीफ के गवर्नेंस बेहतरी के इक़दाम इनिशिएटिव्स पर तमाम महकमे तेज़ी से अमल दरामद जारी रखे और कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। हुकूमत पंजाब ने परफॉर्मेंस इंडिकेटर KPIs ज़िला की कारकर्दगी को जाँचने परखने के लिए बुनियादी कारकर्दगी इशारिये मुकर्रर किए हैं, जिसमें रोटी की कीमत पर आमद दरामद, सुथरा पंजाब प्रोग्राम, तरक्याती मनसूबों के दौरे, मैरिज एक्ट, प्राइस कंट्रोल, हस्पतालों मुराकज़ सेहत की मॉनिटरिंग और सफाई सुथराई तिब्बी सहूलियात की फराहमी, तालीमी इदारों में तलबा को सहूलियात की फराहमी, मेन होल्स को ढक्कन लगाना, आवारा कुत्तों की तलफी, प्लास्टिक बैग पर पाबंदी, तजावीज़ात, वाल चेकिंग जैसे इंडिकेटर्स शामिल हैं। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान इंडिकेटर्स पर 100% आमद दरामद को यकीनी बनाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पेक्शन करें। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी लेट लिस्ट की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयाँ। AC पोटोहार की सब्जी मंडी में कार्रवाई, रेट लिस्ट की खिलाफ वर्जी पर 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी रेट लिस्ट से ज़ायद कीमत वसूल करना कानूनी तौर पर जुर्म है। शहरी सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक ही कीमतें अदा करें। रेट लिस्ट के नफाज में शहरी ज़िले इंतजामिया का साथ दें। खानबेला से राना ज़ाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर मियां सतार अजीम के बेटे फहद सतार अजीम की शादी खानाबादी की तकरीब गुज़िश्ता शब रॉयल मैरिज हॉल में मुनक़्क़द हुई, जिसके मेहमान खसूसी काजी अहमद सईद मखदूम, MPA मुबीन जावन बुखारी, उम्मीदवार MPA ख्वाजा बशीर अहमद, साबिक वाइस चेयरमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार मुनीब अहमद खान डाहर, MNA कोआर्डिनेटर सरदार मियां मोहम्मद अजहर चौहान थे। शादी में सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात और दोस्त मेजर ताइफ नज़ीर, लाल शाह बुखारी, शाह
ذاکر حسین رائل نیوز رپورٹر، سابق سیشن جج میاں فیض الحسن، ڈی ایس پی جام عبد الکریم، ملک عظیم بخش، ڈاکٹر طارق رشید، سلطان محمود، رانا سیف اللہ، ملک منظور بورا، جام زاہد، سعید فیض شاہ، میاں عرفان ظفر گیلانی، ڈاکٹر عاطف، ڈاکٹر باسط نواز، نور خان، قاضی ظفر، لال خان، بابر شفیق چنا، مرید بیٹ، حنیف کھوسا، میاں وسیم محبوب، ملک ارشد ایڈوکیٹ، جام ریاض ایڈوکیٹ، ڈاکٹر محبوب آصف جاوید، قاضی زاہد خاجی ایوب، چودھری محمد الیاس، ڈاکٹر مرید گوس، ڈاکٹر غلام محمد، ڈاکٹر فیاض خواجہ، عابد اکرم خان، میاں یاسین، میاں غفار اور کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ قصور سے شہر میں رازانی کی وارداتوں میں ملوث ایکٹیو گینگ کی گرفتاری کی رپورٹ منصب علی بٹی کر رہے ہیں۔ ایس ایچ او پولیس تھانہ سٹی بی ڈویژن میں ملک جبار کی سربراہی میں پولیس کی کارروائی۔ شہر میں رازانی اور موٹر سائیکل چھیننے کی وارداتوں میں ملوث نعمان عرف نومی ایکٹیو ٹکیٹ گینگ کے 3 ارکان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس ترجمان کے مطابق ملزمان کے قبضے سے لوٹی کی 2,65,000 روپے کی رقم، 3 موٹر سائیکل، 4 موبائل فون اور 3 پسٹل برآمد کیے گئے ہیں۔ ملزمان موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر کے مختلف مقامات اور قصور بائی پاس پر سنیچنگ کی وارداتیں کرتے تھے۔ پولیس کی دوسری کارروائی میں بسر پورہ کے رہائشی ملزم دانش کمبو کے قبضے سے 7 MF رائفل میگزین اور گولیاں برآمد کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔